गाइस वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा कमाल की वीडियो होने लगी है। इंडियन अफेयर्स का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं वीडियो की टाइटल की तरफ, जो कि है भारत के साथ ट्रेड डील का समय आया तो भारतीय मूल के ब्रिटेन की गृह मंत्री अब भारतीय लोगों पर भड़क गई। मतलब भारत के साथ कोई ट्रेड का हुआ तो मतलब यूके की मतलब भारतीय मूल मतलब इंडियन ओरिजिन की कोई गृह मंत्री थी। ये गृह मंत्री कौन सी होती है भाई? होम मिनिस्टर वगैरह शायद। हाँ मतलब हाँ इस तरह वो मतलब भारतीय मूल के होते हुए मतलब भारतीय लोगों पर ही मतलब भरस पड़ी है। क्या हुआ, ये क्या ऐसे हुआ एकदम? पहले वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा कि क्या हुआ है। तो काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत से विदेशों में जाने वाले इमिग्रेंट्स वहाँ पर बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। वेस्टर्न देशों में तो भारतीय मूल के लोग काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं। न सिर्फ प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज बल्कि कई सारे भारतीय मूल के लोग अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देशों में गवर्नमेंट्स के बीच कई सारे अहम पदों के ऊपर भी बैठे हैं। कई भारतीय सीनेटर्स तक बन गए हैं और कई जुडिशरी सिस्टम में चले गए हैं। कुछ समय पहले अगस्त महीने में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें खुलासा हुआ था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में 130 से ज्यादा अधिकारी भारतीय मूल के हैं। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और दर्शाता है कि भारत के लोग विदेशों में जाकर कितने सक्सेसफुल हैं। इसके पीछे का कारण है कि भारत के लोग जिस भी देश में जाकर वहाँ के सिटीजन्स बनते हैं वो उस देश के लॉज, वहाँ की सोसाइटी और वहाँ की वैल्यूज को बहुत ही अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ पर भेद आसानी से घुल मिल जाते हैं और वो उस देश के कल्चर को अपनाते हैं और वहाँ के ट्रेडिशंस का सम्मान करते हैं। अब इनमें से अधिकतर लोग तो भारत की संस्कृति और भारत की वैल्यूज को नहीं भूलते हैं और ये नहीं भूलते हैं कि उनकी रूट्स यानी उनका ताल्लुक भारत से जुड़ा है। वो अपने साथ भारत की पहचान लेकर गए होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वेस्टर्न देशों में अहम पोजीशन के ऊपर पहुंचकर ये भूल जाते हैं कि उनका या उनके माता पिता का ताल्लुक भारत से है। वो अपनी पोजीशन को लेकर इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि उस देश के लिए अपनी वफादारी दिखाने के लिए वो भारत का ही विरोध करने लग जाते हैं। उनको वहाँ पर सेटल होने के बाद, वहाँ की नागरिकता लेने के बाद भारत के बारे में सब कुछ बुरा लगता है। वो ये समझते हैं कि अगर हमने भारत के लिए कुछ अच्छा बोल दिया या कुछ अच्छा कर दिया तो इससे ऐसा लगेगा कि वो भारत को फेवर कर रहे हैं या फिर भारत की तरफदारी कर रहे हैं। इस चक्कर में कई सारे अहम पदों के ऊपर बैठे भारतीय मूल के लोग कई बार भारत को टारगेट भी करने लग जाते हैं और यही किया है भारतीय मूल की ब्रिटिश होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने। शायद वो भूल गई हैं कि वो भी भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। दरअसल भारत और यूके के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कई सालों से बातचीत हो रही है। इसके लिए पिछली बोरिस जॉनसन सरकार ने डेडलाइन रखी थी इस साल की दिवाली यानी कि 24 अक्टूबर तक की, जिसको बस 10-15 दिन ही बचे हैं। जैसे जैसे इस ट्रेड डील की फाइनल डेट 24 अक्टूबर सामने आ रही है, नजदीक आ रही है, ब्रिटेन की नई लिस्ट टेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से इसके ऊपर कोई न कोई विवादित टिप्पणी लगातार आ रही है। हाल ही में ब्रिटेन की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि दिवाली तक ये ट्रेड डील फाइनलाइज करना उनके लिए नामुमकिन लग रहा है और अब भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने इसको लेकर एक विवादित टिप्पणी दे दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नवभारत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है जिसके मुताबिक भारतीय मूल की ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला भारतीयों के ही खिलाफ हो गई हैं और अब इंडिया यूके ट्रेड डील के ऊपर सवाल उठाकर विरोध कर रही हैं। दरअसल सुएला ब्रेवरमैन ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के साथ होने वाली ट्रेड डील को लेकर उनके मन में कई सारी आशंकाएं हैं। उनकी माने तो इस ट्रेड डील के साइन होने के बाद यूके में भारत से इमिग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ सकता है। दरअसल इस डील के तहत भारतीय सरकार की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि यूके की सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए वर्क और स्टडी वीजा की संख्या बढ़ाई जाए और सुएला ब्रेवरमैन ने इसका विरोध किया है। द स्पेक्टेटर को दिए इंटरव्यू में सुएला ब्रेवरमैन ने कहा है कि यूके में ज्यादा दिन तक रहने वाले वीजा की भारी संख्या की वजह से भारतीय रिफ्यूजीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने भारत के साथ होने वाले समझौते का जमकर विरोध किया है। उनका कहना है कि उनसे पहले जो देश की गृह मंत्री थी प्रीति पटेल, वो गैर कानूनी भारतीय इमिग्रेंट्स की संख्या को बढ़ाना चाहती थी। उनके मुताबिक भारत के साथ ये समझौता कोई जरूरी नहीं है और ये समझौता सही तरह से काम करेगा ऐसा भी जरूरी नहीं है। यूके के गृह मंत्रालय की माने तो साल 2020 में 20,706 भारतीय ऐसे थे जो अपना वीजा खत्म होने के बाद भी
ब्रिटेन में ज्यादा दिन तक रुके थे, जो किसी भी देश से सबसे ज्यादा है। सुएला ब्रेवरमैन ने इंटरव्यू में द स्पेक्टेटर को बताया कि उन्हें भारत के साथ एक ओपन बॉर्डर इमिग्रेंट पॉलिसी को लेकर खासी चिंता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लोगों ने इस वजह से ब्रेक्जिट के लिए वोट नहीं किया था कि ज्यादा इमिग्रेंट्स ब्रिटेन में आए। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो भारत के साथ ऐसी डील का समर्थन करेंगी जो सिर्फ भारत से आने वाले स्टूडेंट्स और बिजनेसमैन के लिए हो, इसके जवाब में सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि उनको इसके ऊपर भी कुछ आपत्तियां हैं। उन्होंने कहा कि जरा इस देश में इमिग्रेंट्स तो देखो, सबसे ज्यादा संख्या ही भारतीयों की है। 42 साल की सुएला ब्रेवरमैन भारत के गोवा की रहने वाली हैं और वो नहीं चाहती हैं कि ज्यादा भारतीय ब्रिटेन में आए। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। यार पहली बात मुझे ये कि जो खुद बंदा इमिग्रेंट्स हो ना, उनको दूसरे पे पहले मतलब बात इस तरह नहीं करनी चाहिए। देखो अगर इनके माता पिता भी गए होंगे, फिर जो भी है इधर पैदा हुई तो उधर मिल गई, जो भी है तो मतलब एक चीज अपनी रूट्स कभी भी नहीं भूलनी चाहिए मेरे लिहाज से। और दूसरी बात, भारत कोई मरा नहीं जा रहा मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। भारत उससे ज्यादा यूके को फायदा है, यूके को फायदा है। भारत भाई, भारत अब इस टाइम पे ऐसे पीक पे जा चुका है कि भारत को हर कंट्री खुद कह रहा है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो। अब वो सिस्टम नहीं रहा कि भारत किसी भी कंट्री को जाके पहले बोलता था कि हमारे साथ करो, हमारे साथ करो। अब और कंट्रीज आके भारत को कर रहे हैं, तो ये चीज तो भारत से जब से बोरिस जॉनसन गया ना, तो उसके बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। ब्रिटेन में उनका पाउंड भी गिरा है, बहुत कुछ हुआ है, ट्रूस वगैरह। और इनकी भी मैं अपनी जगह मतलब पोजीशन समझता हूँ, लेकिन इमिग्रेंट्स पे बात करना मतलब जब खुद इंसान वो तो फिर वो सही शो नहीं करना चाहिए। और इमिग्रेंट्स जो अगर वो वहां पर जाते हैं तो कोई स्टडी वीजा पे जाता है, कोई अपने वर्क परमिट पे जाता है, टैक्स पे करते हैं। इंडियन इमिग्रेंट्स और दुनिया के इमिग्रेंट से बहुत अच्छे होते हैं। कभी आपने कोई गलत केस सुना है कि एक इंडियन जाके बाहर गलत इलीगल काम कर रहा है? मैंने आज तक नहीं सुना भाई। मतलब मैंने अफगानिस्तान को सुना, इवन के पाकिस्तान के कुछ जाते हैं वो भी उधर मतलब सही हरकतें नहीं करते, लेकिन मैंने आज तक इंडिया के मतलब इमिग्रेंट्स का नहीं सुना कि जाकर वो कोई उधर गलत वो जाते हैं, अगले दूसरे घुल मिल भी जाते हैं और हार्ड वर्क करते हैं और अपने वो पोजीशन अचीव करते हैं भाई। यार सिर्फ यूके अलग थोड़ी कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में, अमेरिका में सबसे ज्यादा जा रहे हैं और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देख लो, मुख्तलिफ कंट्रीज है उसमें जा रहे हैं। तो इसका ये मतलब हर कंट्री में मतलब इस टाइम आपको पूरी दुनिया में हर कंट्री में आपको इंडियंस मिलेंगे। हाँ, अगर वो अपनी पोस्ट उसकी है, हम समझ सकते हैं कि वो किस लिहाज से पोस्ट है। ठीक है, हम ये भी मानते हैं वो अपना देश है उसका, वो उसके बारे में सोचना चाहती है, लेकिन फिर भी कम से कम इस तरह की उनको बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो एक दो दिन ज्यादा रह गए तो इससे भाई कोई प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर। इतने आप 1.5 बिलियन का देश है, मतलब तकरीबन इतनी पॉपुलेशन होने लगी है, तो 20,000 बंदे एक दो दिन शायद ज्यादा रह गए हो तो मतलब कोई वजह भी हो सकती है। इतने तो रह ही जाते हैं भाई, मतलब इतनी बड़ी बात, तो इससे क्या मतलब हो सकता है यार? हमें तो मतलब ये नॉर्मली बात लगी, नहीं करना तो नहीं का भाई, नुकसान है भारत का है अपना, इंडिया को तो मुझे नुकसान नहीं लग रहा। इंडिया का तो मुझे, और इंडिया के लिए देश बहुत सारे हैं और इतने देश हैं जो मतलब ये कहना पड़ेगा कि इंडियंस अभी काफी टाइम ऐसा आ रहा है कि अभी इंडियंस वहां से वापस आकर अपने देश में अच्छी जॉब्स ले रहे हैं। आपके कहने का अपने कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।